गाइस एक काम करेंगे, आज ना पूरा नहीं कराऊंगा आपको। आज इसके बाद एक केस और करा देता हूँ, फिर क्लोज करते हैं, क्योंकि एक दिन के लिए काफी ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा रह जाएगा, वो हम अगली क्लास में करेंगे, तो मैं उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन दे दूंगा। पर आज ये वाला जो एक केस है और इससे रिवर्स केस जो अभी परीक्षा कह रही थी, वो दो केस कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी, किससे डिस्कस कर रहा था मैं? आरव। जैसे ही आरव के पास बारी आई, गायब हो गए। हाँ आरव। आरव ने कहा बिजली चली जाए। हाँ हाँ आरव, बता भाई। सर 1600 क्रेडिट। वेरी गुड। आगे। और सर उसमें 1600 डेबिट। और फॉर्म में नील। चेक कर लिया करो भाई, नील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी एंट्रीज बनाना चाहूँ, अब कर लो कि यार मैं एंट्रीज नहीं बना रहा बार बार, ठीक है। सिमिलर तरीके से बनेगी। तो मैं यहाँ एंट्रीज की जगह छोड़ के यहाँ पे सिर्फ लिख दूंगा सिमिलर एज अर्लियर, ठीक है। सेम एज अर्लियर। तो प्लीज आप ये देख लेना। आप किसी को डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कर लेना, मैं बता दूंगा। हाँ जी। और अगर एंट्री बनाता, जर्नल एंट्री, सिंगल एंट्री, तो क्या बनती? आरव। सर वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई एक्स डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट एक्स क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 1600, 1600। 1600। समझ में आया सबको? क्लियर हो गया गाइस? तो यहाँ लिख देते हैं, जरा एंट्री क्या बनेगी। हाँ जी। वाई उप्स। हाँ जी। तो आपकी एंट्री बनेगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 1600, 1600। क्लियर है गाइस? ठीक है। चलो एक आखिरी केस कर रहे हैं, फिर आज की क्लास करते हैं, ठीक है। इसका ही रिवर्स केस करते हैं। और मैं चाहता हूं कि परीक्षा से ही पूछते हैं। परीक्षा, फोर्थ केस यस। ध्यान देंगे। फोर्थ केस क्या है? आईओसी was given at the rate 8% instead of 10%, ठीक है। IOC was given at the rate 8% instead of 10%। देना कितना था और दे कितना दिया? देना 10% था पर दे दिया बस 8%। तो करेक्ट है 10 और रॉन्ग है 8। यानी डिफरेंस 2%। ज्यादा दिया या कम दिया? लेस। लेस। तो ये केस कौन सा हो गया बेटा? ओमिशन। आया समझ में? सबको समझ में आया ओमिशन और रॉन्ग को कैसे आइडेंटिफाई करना है? 10% देना था, 8 दिया है, तो 2% देना रह गया है। उस 2% की कोई एंट्री पास नहीं। 2% पे फोकस करो। क्लियर हो गया? उस 2% की कोई एंट्री पास नहीं हुई, 2% ओमिट हो गया है। अब करते हैं ओमिशन के हिसाब से। पर्टिकुलर एक्स वाई कैपिटल कितना है? एंड फॉर्म। कैपिटल वही मान के चलो बेटा, सेम मैं लिख देता हूँ यहीं पे, सेम ले लेते हैं। एक्स एंड वाई 1 लाख एंड 2 लाख, सेम लेके चलो। बताओ बेटा क्या होगा परीक्षा? क्रेडिट क्रेडिट होगा एक्स वाई में। पहले यहाँ क्या लिखूं 1000 पर्टिकुलर में, ये तो बता। आईओसी लेस या आयो आईओसी नॉन गिवन। आईओसी हाँ। गिवन। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ स्पेसिफिक क्या लिखना है, ये वर्किंग है, ठीक है। पर अपने हिसाब से समझने के लिए हम क्या लिख रहे हैं, अब हम आईओसी दे रहे हैं, ठीक है। तो आईओसी गिवन कितना? बोलो क्या लिखूं? एक्स और वाई में? एक्स में क्रेडिट, वाई में क्रेडिट और वेरी गुड। 2000 होगा। 2000 और 4000, ठीक है। और फॉर्म में क्या आएगा? 6000 डेबिट। 6000 डेबिट, ठीक है। अगला स्टेप। फर्म के नीचे 6000 क्रेडिट। वेरी गुड। रेशियो कितना है? पहले एक्स और वाई में हम डेबिट डेबिट लिख रहे हैं। पहले डेबिट डेबिट लिख दिया करो, गड़बड़ हो जाती है। अब बताओ, अब रेशियो में 3:2 ले लेता हूँ, वही पहले भी की थी। तो 3600 और 30 2400। 24। बताओ भाई क्या आया?
1600 डेबिट एक्स का एंड 1600 क्रेडिट वाई का। 1600 डेबिट और यहाँ 1600 क्रेडिट और यहाँ फॉर्म में नेल्ड। क्लियर हो गया गाइस। अगेन सेम तरीके से अगर हम जर्नल एंट्रीज की बात करें तो आप पहले 2 एंट्रीज बना सकते हो। जस्ट हाँ जी, मैं एंट्री पे फोकस कर रहा हूँ। एंट्री क्या बनेगी, ये एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल। ठीक है। डेबिट कौन सा हो रहा है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1600 टू वाई कैपिटल अकाउंट 1600। ठीक है, ये सेम हो गया, सेम एज अर्लियर। क्लियर हुआ गाइस। आज मैंने टोटल 4 केस आपको करा दिए हैं। अभी इस पे 2 केस और बचे थे, 2 केस और बचे थे, बट लेट्स डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो मैं अब उसको नहीं करा रहा हूँ। 2 केस और बचे हैं। अभी इतने से रिलेटेड 4 केसेस से रिलेटेड जो आप क्वेश्चंस कर सकते हो वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अभी क्लास के बाद मैं आपको भेज दूंगा कौन से क्वेश्चंस करने हैं। एक बार जल्दी से इस पे निगाह मार लेते हैं, और जो आपको फोटो वगैरह खींचने वो आप एक बार खींच लो, ठीक है। सबसे पहली चीज हमने देखो क्या किया, हमने पहले पास्ट एडजस्टमेंट समझा। पास्ट एडजस्टमेंट है क्या, इट इज नथिंग बट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। हमने कुछ गलती करी है, उसको हम करेक्ट कर रहे हैं। इसकी फोटो खींच लो गाइस। तो मैंने ये आपको समझाने के लिए बनाया था कि पहले करेक्ट P&L अप्रोप्रिएशन कैसा दिख रहा था और रॉन्ग कैसा दिख रहा था। तो अल्टीमेट इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा, और किसी एक को कम मिल रहा है तो दूसरे को ज्यादा मिल रहा है, यही फर्क है। चले आगे चल सकता हूँ, फोटो खींच ली, ओके। इसके बाद ये वर्किंग नोट था इसका, ये वर्किंग नोट भी देख लो। हमने इसी क्वेश्चन को फिर जैसे हमने सीखा है अभी पास्ट एडजस्टमेंट में इस वर्किंग नोट के तरीके से करके वो सीखा। हाँ परीक्षा क्या कह रहे हो बताओ। सर सारी जर्नल एंट्रीज की डेट मार्च 31 पड़ेगी। ओके सो पहले तो क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं होगी तो आप भी छोड़ देना, 99% डेट गिवन ही नहीं होगी, ठीक है। और नॉर्मली पता है क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, आपने गलती कब करी है, पास्ट में कभी हो सकता है पिछले साल करी हो, और आप इस साल में आपको बीच में कहीं पता चला, तो जरूरी नहीं कि मार्च में जाकर ही पता चला। याद करो रेक्टिफिकेशन में जब जो डेट गिवन होती थी उस दिन कर लिए हमने करेक्ट। हमें अगर मान लो 10 सितंबर को पता चला ये गलती करी है, तो 10 ये तो ना मार्च तक वेट करेंगे यार, मार्च में जाके करेंगे नहीं, जब पता चला तब करेक्ट कर देंगे। बट आपको क्वेश्चन में नॉर्मली डेट गिवन ही नहीं होती, तो आप तो सिर्फ 1 2 3 4 सीरियल नंबर डाल के छोड़, ठीक है। क्लियर हुआ गाइस, चल सकता हूँ आगे। ओके आगे देखते हैं जरा पास्ट एडजस्टमेंट में। अब हम जब स्ट्रीमलाइन करते हैं तो टोटल हमने बेसिकली 2 केस करे, एक ओमिशन और दूसरा रॉन्ग। ओमिशन आपके सामने है, ओमिशन का मतलब क्या है, कुछ करना था करना रह गया है, तो रूल क्या उसका, तो अब कर दो भाई। केजरीवाल बोलते हैं ना करते क्यों नहीं हो, सॉरी टू ब्रिंग हिम इन बिटवीन, बट अच्छा सा एग्जांपल याद आया। हाँ कभी भी भाषण सुनोगे ना तो उसमें वो यही बोल रहे होते हैं हर चीज में। बीजेपी बोलती है ये कर देंगे वो कर देंगे ये कर देंगे, तो करो ना, करते क्यों नहीं हो। मैं क्लिपिंग भेजूंगा, ऐसे ऐसे कुछ था, बड़ा मजेदार था। तो वो क्या है, ओमिशन, कुछ करना था करना रह गया है तो उसे अब कर देंगे, ठीक है। और अब आते हैं सेकंड पे, रॉन्ग। रॉन्ग में क्या है, कुछ गलत कर दिया है, कुछ गलत कर दिया है, अब उसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। ये 2 आपको स्टेटमेंट याद कर दिए, कुछ करना था करना रह गया है उसे अब कर देंगे, और कुछ गलत कर दिया तो उसे रिवर्स कर देंगे। समझ में आई बात, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने आपको 2 सिनेरियो और कराए। आईओसी में कुछ परसेंटेज आईओसी देना था, दिया तो है, ध्यान से देखो दोनों सिनेरियो में आईओसी दिया है पर गलत परसेंटेज दिया है। तो हमने फोकस किस पे किया, जब भी गलत परसेंटेज है डिफरेंस पे, और उसको देखा क्या वो रॉन्ग केस है क्या वो ओमिशन का केस है। क्लियर हो गया गाइस, ये रॉन्ग वाला केस हो गया, और फिर इसके बाद ये ओमिशन वाला केस हो गया, ठीक है। क्लियर है। अभी इसके बाद थोड़ा सा और भी बचा था, 2 सिनेरियोज और भी थे। एक केस था, मैं आपको बता भी देता हूँ, एक केस था जिसमें प्रॉफिट आपने गलत रेशो में बांट दिया, वो भी केस करेंगे अभी। और एक मल्टीपल एरर्स का केस था, एक से ज्यादा गलती, तो क्या करेंगे, ये दोनों केसेस अभी करेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट में ये 2 केसेस हैं, प्लस फिर कुछ एडवांस लेवल की पास्ट एडजस्टमेंट है, वो तो ऑब्वियसली बाद में करनी है। अभी इसमें 2 चीजें बची हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक गाइस किसी को कोई डाउट है, सबको क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी देर में अभी होमवर्क बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं। मुझे एक बार थम्स अप करके बता दो जल्दी से, क्योंकि आधे लोगों का कैमरा ऑफ हो गया है, तो आई एम नॉट श्योर कि वो जग रहे हैं कि सो गए हैं। हाँ जग रहे, ये आ गए, थम्स अप तो आ गए हैं,
चलो वेरी गुड, थैंक यू सो मच गाइज। आज यही खत्म करते हैं, मैं आपको इससे रिलेटेड होमवर्क बता दूंगा क्या करना है। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स लेंगे, जो 2 केसेस बचे वो करेंगे, और प्लस जो आपका पुराना कुछ अगर डिस्कशन हमारा रह गया है हम वो सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच गाइज, बाय एवरीवन, बाय बाय।